एक बात जो मैं हमेशा सोचता हूँ, और आप तो बहुत उसका उपयुक्त उत्तर दे सकते हैं, ये जो सिपॉयज़ हैं, जिनको आपने सिपॉयज़ ये नाम दिया है, आखिर क्या मानसिकता है कि अपने राष्ट्र के अगेंस्ट, अपनी संस्कृति के अगेंस्ट, अपने धर्म के अगेंस्ट ही इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं? ये भी हमने काफ़ी खोज की है। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जेलस हैं, मतलब उनको शायद अच्छी जॉब नहीं मिली, वो किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि सारा भारत ही ख़राब है, क्योंकि शायद वो डिसग्रंटल जिसको कह सकते हैं, मतलब कि वो नहीं ये जो नया उनकी ग्राउंडिंग, उनकी फाउंडेशन पहले की है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है, अमेरिकन इम्पीरियलिज़म के ज़माने की है, तो वो ये नई चीज़ नहीं पहचान सके कि ये भारतीय जो लोग हैं उनके लिए हिंदू धर्म बहुत अच्छा वो तो जुड़े हुए हैं, तो हम भी उनसे जुड़ जाएं, तो वो नहीं कर पाए। कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ ही इंसान ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनमें नहीं है। और उन्होंने मार्क्सिज्म बहुत पढ़ी रखी है, ये जो सोशल साइंसेस है। अब लोग कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन को डीकॉलोनाइज किया जाए, लेकिन कई लोग समझते हैं कि डीकॉलोनाइज का मतलब है हिस्ट्री चेंज करो। हिस्ट्री तो चेंज करनी चाहिए, जो मुगल के बारे में लिखा है और ये जो कुछ लिखा है ये सब चेंज करना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा सोशल साइंसेस मतलब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फेमिनिज़म क्या होती है, LGBT ये जेंडर रिस्पेक्ट क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। अब देखिए, आप सस्टेनेबिलिटी, अब वेस्टर्न वर्ल्ड का सस्टेनेबिलिटी का तो इंटरप्रिटेशन ये है कि यदि आप किसी नदी में पोल्यूशन करो तो जो वहाँ मच्छियाँ मर जाएंगी, तो उस लिए जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो जाएगा। ये नहीं कि मच्छियों का भी हक है, मच्छियों का राइट नहीं है प्रोटेक्ट करे, वो जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उनका राइट प्रोटेक्ट करे, ये बात है। यदि आप बहुत सारे ये फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगी, और उससे एक तो ये डर है कि पेट्रो फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मतलब कि ज़्यादा रिसोर्स ना यूज़ करो ताकि ख़त्म ना हो जाए, वो भी अपने फ़ायदे की बात है। और दूसरा ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हमारे ह्यूमन बींग्स को होगा। इंसान की बात सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि जो भूमि है, भूमि भी जीवित है। क्या बात है। हाँ, भूमि जीवित है, भूमि के राइट्स हैं। बिल्कुल सही। हाँ, हम कहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी है वो, और जो कंजर्वेशन है वो भूमि राइट्स हैं, वो ये जो ये मच्छियाँ हैं उनके राइट्स हैं, ये नेचर के राइट्स हैं। नेचर सेक्रेड है, नेचर भगवान है, नेचर डिवाइन है। तो ये अलग बात है हमारी। हम जिस बेसिस पर सस्टेनेबिलिटी सिखाना चाहते हैं और जिस बेसिस पर वेस्टर्न वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी के बारे में कर रहा है वो अलग है। अब उनका जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है और जो हमारा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है वो अलग होगा। हमारे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में अब जैसे केंटकी फ्राइड चिकन है और मैकडॉनल्ड्स है, वो लाखों करोड़ों जीवों को मारते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नेगेटिव होगा हमारी तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से उनको तो वो देखेंगे कि ये हेल्थ के लिए ठीक है, नहीं ठीक है। ये बात है ना, क्योंकि वो ये मान नहीं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो मेटाफिज़िक्स है, उनके जो फिलॉसफी है, उसके अनुसार वो नहीं तत्वमसी किसी पेड़ पौधे को, किसी कौवे को, किसी कुत्ते को वो नहीं कहेंगे तत्वमसी। वो हम तो मानते हैं कि सब में ही आत्मा है। बिल्कुल। तो वो आत्मा और सोल का भी फ़र्क है, क्योंकि जो सोल है क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के अनुसार, वो सोल एक तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है, इंसान में है, जानवरों में नहीं है। हम तो पेड़ पौधों में भी सोल मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो इसलिए हमने एक और पुस्तक निकाली है, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, मतलब कुछ संस्कृत के ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होने चाहिए। अब जैसे आत्मा है, आत्मा को आप सोल मत कहें, क्योंकि जब आप सोल कहते हैं तो उसका मीनिंग है, तो वो पेड़ पौधों में सोल तो है नहीं, जानवरों में भी सोल नहीं है। इसका मतलब वो जो आत्मा को सोल कह दिया तो उसका मतलब गलत हो गया, चेंज हो गया। अब जो प्राण है, प्राण ब्रेथ नहीं है, क्योंकि ब्रेथ तो आप मशीन से भी करवा सकते हैं। अब मशीन भी, प्राण तो बिल्कुल फिजिकल बात है। अमी जो ब्रेथ है वो तो बिल्कुल फिजिकल बात है। प्राण तो और भी है, प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ है, प्राण हायर लेवल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है।
उसका एक अंग है ब्रेथ। ब्रेथ है उसका हैंडल। हैंडल के साथ आप गाड़ी को चला सकते हैं, पर हैंडल अलग है, हैंडल गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी का पार्ट है, एक अंग है। तो जो ब्रेथ है वो उसके साथ हम प्राण को बदल सकते हैं। क्या बात है प्राणायाम, वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। प्राण तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है जी जी, और ब्रेथ से तो बस हम कनेक्टेड हैं उससे। कनेक्टेड है। बहुत सुंदर। ब्रेथ एक तरह का हैंडल है। हैंडल है, बहुत सुंदर।